अब क्या हुआ? स्टार्ट नहीं हो रही यार। क्या पेट्रोल तो नहीं खत्म हो गया है? अरे यार सुबह तो डलवाया है, बैटरी में प्रॉब्लम है, कल ही चेंज करवाई थी, फिर गड़बड़ कर गई है। ड्रेस कितना प्यारा है। हाँ बहुत खूबसूरत है। अंदर चल के इसकी प्राइस पता करें। अरे बाजी को कॉल करो, पता नहीं कहाँ पर है। कब तक घूमते रहेंगे इस तरह से? थोड़ी देर घूम लेते हैं ना, कोई बात नहीं। चलो ना इसकी प्राइस पूछते हैं प्लीज। कॉल करो पहले, पूछो तो सही। इसको टाइम लगेगा, तुम ऐसा करो, तुम एक सेकंड। हेलो जी, कहाँ हैं आप? हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई है, बहुत देर से घूम रहे हैं। इन साहब की गाड़ी खराब हो गई है। देर लगेगी? 15-20 मिनट लगेंगे मुझे पहुंचने में। तुम लोग एक काम करो, तुम लोग घर जाओ, मैं डायरेक्ट घर आ जाऊंगी। चलें ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। क्या करना है बताओ? ऐसा करो, तुम कैब ले लो, मैं इसको ठीक करवाता हूँ। ठीक है? कैब ले लूं? हाँ। अब कैब रोक दे दो। जानी रोको उसको। मेरा बैग पीछे पड़ा है, रुको। ये लीजिए भाई, चाय आ गई। अरे बच्चियां कहाँ हैं? तुम खुद क्यों करते फिर रही हो सारे काम? वो बाजार गई हुई यहाँ पर। दरअसल आज तीनों बहनों ने प्रोग्राम बना लिया था शॉपिंग का, सुबह सुबह निकल गई। जी आज छुट्टी थी ना तीनों की, इसलिए साथ ही गई हैं। अच्छा, लेकिन जब मैं आ रही थी तो मैंने महाविश को किसी लड़के के साथ गाड़ी में जाते हुए देखा था। वो तो अकेली थी, बच्चियां तो उनके साथ नहीं थी। अच्छा, ये बताइए कि वो क्या कर रहे हैं आजकल जफर मियां? हाँ, जफर नौकरी छोड़ के कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए ना, बिजनेस में किसी की मोहताजी भी नहीं होती। मगर अफशां, हमारे मुल्क में हालात अब ऐसे नहीं रहे कि कोई अपना बिजनेस कर सके। हाँ ठीक कह रहे हो तुम। मैंने भी यही समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो किसी की पार्टनरशिप में शायद कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं। तो उसके दोस्त को कोई तजुर्बा है बिजनेस का? बिजनेस का तजुर्बा है उसको, लेकिन पहले वो अपने वालिद के साथ काम करता था। मेरा ख्याल है कि वो अब इंडिपेंडेंट होना चाहता है। तो मालूम है जवान लोगों का। आपा जफर को भी साथ ले आती ना। अरे बहुत दिनों के बाद तो उसे कुछ आराम करने का मौका मिला। मैंने कहा चलो उसको आराम ही करने दो। ड्राइवर को लेके मैं तो आ गई। अगर उनका इंतजार करती रहती तो मेरा तो आना ही रहना होता। जाहिर है नया नया बिजनेस है, बेचारे को मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी ना। ये तो है। अरे ये सब तुमने इतना कहा, मैं तो कह रही थी बस अब मैं चलती हूँ। नहीं नहीं, अभी तो आप खाना खा के जाएंगी। अरे नहीं नहीं, खाने का तकल्लुफ नहीं है। तुमने इतना बहुत सा मुझे दे दिया, मैं कहाँ खाती हूँ, डॉक्टर ने मना किया हुआ है। हाँ लड़कियां आने वाली होंगी, आप खाना खा के जरूर जाइएगा बस। आप नहीं नहीं, फिर इंशाल्लाह, फिर कभी। देखो बुरा ना मानना। अच्छी बात, हाँ अच्छी बात है। चाय तो पीती जाइए। अच्छा चलो मैं चाय पी लेती हूँ। आपकी चाय। बहुत शुक्रिया।
आपने भाभी की बात सुनी थी? क्या? यही कि महावेश किसी लड़के के साथ गाड़ी में थी। तो अरे भाई, इस तरह की बातों पर ध्यान न दिया करो। तो होगा कोई कुलीग उसका। सुबह वो तीनों साथ गई थी। देखो अफशान, हमें अपनी बच्चियों पर पूरा भरोसा है। वो कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। हमारी मोहब्बत ने, हमारी तरबियत ने उन्हें एतमाद दिया है। अरे जॉब पर जाने वाली लड़कियों के साथ तो इस तरह के वाक़यात होते ही रहते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि हमारी बेटियां हमसे कभी कुछ नहीं छुपाएंगी और ना गलत बयानी करेंगी। मगर शफकत साहब, लोगों की बातों पे तो ध्यान देना ही पड़ता है ना। गलत, बिल्कुल गलत। अरे भाई, लोग तो लड़कियों पर उंगलियां उठाते ही हैं, और खास तौर पर जॉब वाली लड़कियों पर। लिहाजा लोगों की बातों पर कान ना धरा करो। अरे मेरी बेटियां तो मेरा ज़ौम हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वो कभी हमसे कुछ नहीं छुपाएंगे। मुझे तो न कभी उनसे शिकायत हुई और न होगी। हाँ, अल्लाह करे ऐसा ही हो। आमीन। अच्छा जी, चाय तो आपने आज बड़ी अच्छी बनाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी, आइंदा आप ही को मेरे साथ शॉपिंग पे मत भेजिएगा। इनको घर आने की इतनी जल्दी होती है कि बस। ये माविश कहाँ है? वो उनकी कोई कुलीग मिल गए थे तो उनसे बातें कर रही थी। हमने कहा हम चले जाते हैं, वो खुद ही आ जाएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। चलो चल चल के चल। बाजी आ गई। अगर आपको 10 मिनट लगने थे तो हमारे साथ आ जाती। मैंने तो कहा था कि 10 मिनट लगेंगे, रुक जाओ, लेकिन नहीं, तुम लोगों को तो आने की इतनी जल्दी पड़ी रहती है। आज चलो शॉपिंग देखते हैं, आ जाओ। बहुत गर्मी है ना। अच्छा, तो क्या गिफ्ट्स लिए? और ये तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी सब कुछ पैक्ड है। मामा बाबा खोलेंगे ना, उसके बाद ही रखेंगे। ओके। और ये रहा केक। इसका फ्लेवर कौन सा है? चॉकलेट है। बाबा का फेवरेट। अच्छा, ये अम्मी का गिफ्ट है, ये बाबा का। मैं केक निकालती हूँ, आप लोग बाबा के कमरे में आ जाओ। ओके। नहीं पता चलेगा। अरे भाई, ये केक की खुशी में। आज तो किसी की सालगिरह भी नहीं है तुम में से। आज आप दोनों की सालगिरह है। भाई, ये आपको किसने बताया कि हम दोनों एक ही दिन में पैदा हुए थे? बाबा, आप दोनों की शादी की सालगिरह है। ओह, आई सी। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे, आपको याद ही नहीं है? ये जो खातून है, इनको आप कब अपने घर लेके आए आपको याद नहीं है? आई एम सॉरी बेटा, ये भूलने वाली बात तो थी नहीं, पर जाने क्यों हमें याद नहीं रहा। होता है बाबा, ऐसे ही होता है। जब इतने साल साथ गुजर जाए ना, तो फिर ऐसे ही होता है। अच्छा, चले केक काटते हैं। अरे भैया, इस सब कुछ की क्या जरूरत थी? तुमने ऐसे ही बस। अम्मी, इतनी बेजारी की क्या बात है? चले केक काटते हैं। जरूरत थी भैया, ये हाथ से हाथ मिलाइए मेरे। अच्छा, अब गिफ्ट। हाँ जी, ये जो मैं लेकर आई हूँ वो ये है। वो अम्मी का और ये बाबा की। वाह भाई, अल्लाह ताला आप जैसी औलाद हर माँ बाप को दे। आमीन। अच्छा, अब हमें गेम खेलते हैं। मैं होस्ट हूँ और हमारे शो का टॉपिक है शादी। सो हमारे गेस्ट हैं मिस्टर शफकत एंड मिसेस शफकत। मिस्टर शफकत, आप बताएं, आपकी लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज? चलो, अब इनका छिछोरापन शुरू। आप प्लीज कुछ देर खामोश रहेंगी, आपको भी बोलने का मौका दिया जाएगा। जी मिस्टर शफकत। बेटा, हमारे जमाने में पहले लव होता था और उसके बाद शादी हो जाती थी। सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा हो गया है। भाई, हमारे जमाने में पहले शादी होती थी और उसके बाद लव हो ही जाता था। इसका मतलब इन्होंने पहला ही कदम उल्टा रखा है। अच्छा खैर,
आपको इनकी सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है? भाई हमें इनकी कमगोही बहुत पसंद आई। ये कम बोलती हैं, इसलिए हमारे घर में कभी सास बहू का झगड़ा ही नहीं हुआ और हमारी जिंदगी बड़े चैन से कट गई। तो फिर आपको किसी गूंगी औरत से शादी करनी चाहिए थी। एटलीस्ट लव मैरिज तो होती ना। नहीं, ट्राई की थी हमने, मगर उस गूंगी के इशारे हमारी समझ में नहीं आए। अच्छा बस भी करो। अच्छा ना बाजी, छोड़े, तफरी करने दे। अब हम मिसेस शफकत से बात करते हैं, चलिए। अच्छा अब अम्मी की बारी, आप बताएं आपको इनकी सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है? इनकी वैसे तो बहुत सी अच्छी बातें हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने अपनी औलाद पर बहुत ज्यादा तवज्जो दी है। अब आप ही की बारी, आप बताएं लव मैरिज होनी चाहिए या अरेंज? अरेंज मैरिज, क्योंकि वो माँ बाप की पसंद से होती है और हमारे माँ बाप हमारे लिए कभी गलत फैसला नहीं करते। बस करो, अब बहुत सवालात हो गए। इसका मतलब आप इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहते? मैं फजूल बातों का जवाब नहीं देना चाहती। अच्छा चलें, आप केक खाएं? तंग आ गई इन बालों से, सुलझती ही नहीं है। रूबा ने फेसबुक पे पिक्चर्स लगाई हैं किसी पिकनिक की, इतनी बुरी लग रही है, मोटी है इतनी और ऊपर से कपड़े देखो इसके। तुम तो अपना असाइनमेंट बनाने वाली थी ना, तो फिर ये फेसबुक क्यों खोल लिया? अगर इन जैसे टीचर्स हमारे मुल्क में नहीं ना, तो हमारे आने वाली नस्लों का तो अल्लाह ही हाफिज है। वैसे भी इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है बेटा। मैंने इसकी पिक्चर पे सुपर नेचुरल लिखा है, बहुत गुस्सा आएगा इसे, जंग हो जाएगी अब फेसबुक पे। बात सुनो, अब एक हफ्ते तक तुमसे लड़ती रहेगी। लड़ती रहे, क्या फर्क पड़ता? गुड़िया देखो, मैं कल ये पहन रही हूँ, कैसे ना? लेकिन बाजी ये तो मुझे पहनना था कल। अब आप ये नेक्स्ट टाइम पहनेगा। वैसे अपने अपने कपड़े पहनने चाहिए, मैं कल पहन रही थी। यार मैं अम्मी से बात नहीं कर सका, तो तबीयत ठीक नहीं है ना उनकी। हाँ लेकिन अतिया बाजी से बात हुई है मेरी। अच्छा, तो क्या कहा उन्होंने? बस अम्मी की तबीयत जरा संभल जाए तो फिर अतिया बाजी और भाईजान आएंगे कराची। मैं चाह रही हूँ कि अगर तुम लोग पहले आ जाओ ना, तो फिर मैं अम्मी से बात करूँगी। तो ठीक है यार, लेकिन अगर तुम्हारे पापा ना माने तो? अरे बाबा क्यों नहीं मानेंगे? बाबा ने तो अपनी तीनों बेटियों को पूरा इख्तियार दिया है कि वो अपने फैसले खुद करें। हमें क्या पढ़ना है, किससे मिलना है, कहाँ जाना है और कहाँ जॉब करनी है, बाबा ने हमें पूरा इख्तियार दिया कि हम अपने फैसले खुद करें। बस उनसे थोड़ा मशवरा करना जरूरी होता है। चलो अच्छा है, देखते हैं। अच्छा यार मैं कुछ दिनों के लिए सजावल जाऊंगा, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है ना, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। हाँ बिल्कुल आप जाइए, और बाजी को लेकर आएंगे ना? हाँ हाँ ये भी हो सकता है। हाँ लेकिन जरा जल्दी करना सब कुछ। क्यों नहीं रहा जा रहा मेरे को? यही समझ लो। समझ लो क्या मतलब? ऐसा है नहीं, मैं समझू। ऐसा भी है, और दूसरी बात है कि अम्मी बाबा चाहते हैं कि मेरी और आदर्श की शादी हो जाए। तो मैडम पहले आप शादी करेंगी तो उनकी बारी आएगी। जनाब आप ब्याह के लेके जाएंगे तो उनका नंबर आएगा ना। वो बेचारी तो दिन रात दुआ मांगती रहती है कि कब मैं निकलूं इस घर से, कब उनकी बारी आए। अच्छा हो जाएगा जल्द इंशाल्लाह। शफकत मियाँ, आज मुझे सफदर बहुत याद आ रहे हैं। कितना अरमान था उन्हें कि वो तुम्हारी बेटी को अपनी बहू बना के लाए। हाँ भाभी, अल्लाह ने उसे मोहलत ही नहीं दी, बहुत जल्दी चला गया। 6 साल गुजर गए, पता ही नहीं चला।
उस वक्त जफर भी पढ़ रहे थे और हमारी बेटियां भी। हाँ, मुझे क्या पता था कि वो हमें छोड़कर इतनी जल्दी चले जाएंगे, वरना उनके होते हुए मैं कम से कम बेटे की मंगनी तो कर देती, बेटे की एक खुशी तो देख लेते। हाँ, लेकिन अल्लाह की मर्जी यही थी, उसके सामने किसी की नहीं चलती। लेकिन शफकत मियां, आज मैं तुमसे तुम्हारी बेटी मांगने आई। भाभी, मेरी तीनों बेटियां आपकी हैं, आप जिसे चाहें बहू बना ले। हाँ शफकत मियां, कह तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन ऐसे मौकों पर लड़कियों की मर्जी जरूर पूछ लेनी चाहिए। कमाल करती हैं भाभी आप भी। अरे वो मेरी बेटियां हैं, जहां कहूंगा सर झुका देंगी। मेरी कोई बेटी मेरे फैसले के खिलाफ नहीं जा सकती। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन देखो शफकत मियां, अल्लाह रसूल का कहना भी तो मानना है ना। जी भाभी, आप ठीक कह रही हैं, मैं माविश से बात कर लूंगी। ये दिलकश कहाँ है? अरे उनके स्कूल के बच्चों के पेपर हो रहे हैं, रात रात भर बैठकर पेपर बनाती रहती हैं, नींद ही पूरी नहीं होती उनकी। हाँ चलो, लेकिन मेहनत तो कर रही है ना। देर हो गई, आई क्यों नहीं अब तक? इतनी देर क्यों लगा दी आपने आने में? कहाँ इतनी देर लगाई है गुड़िया, रोज तो इसी टाइम पे आती हूँ। खैरियत है ना, क्या हो गया? खैरियत ही तो नहीं है यार, जहाँ आरा आंटी आई थी। तो इसमें कौन सा परेशान होने वाली बात है? क्या कह रही थी? मेरी जॉब के पीछे पड़ी होंगी एज यूजुअल। है, आपस की बात है। वैसे अब ना मेरा भी जॉब करने का दिल नहीं चाहता, दिल चाहता है कि सारे काम छोड़ के अब घर पे बैठ जाओ। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी अच्छी जॉब छोड़ने का कैसे दिल चाह सकता है? सिंपल है गुड़िया, देखो ना, जब साजिद जैसा शौहर हो, इतना अच्छा कमाता हो, घर बार देख सकता हो, तो फिर मुझे जॉब करने की क्या जरूरत है? मैं चाहती हूँ कि मेरा शौहर बिल्कुल बाबा जैसा अपनी जिम्मेदारियों को समझे, निभाए, और मेरी पूरी तवज्जो मेरे घर को और मेरे बच्चों की तरफ हो, जैसे अम्मी की है। और जब वो ऑफिस से वापस आया करे तो उसके हाथों में हाथ डाल के समुद्र के किनारे उसके साथ टहला करूं, और फिर आपकी आंख खुल जाए। पता है जब इंसान की शक्ल अच्छी ना हो ना तो बातें अच्छी करता है वो। तो फिर सुने अच्छी बात, बाबा ने आपका रिश्ता जफर भाई से तय कर दिया।